सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में शालोम। आशा करता हूं कि आप लोग सभी आनंदित और प्रभु में खुशहाल होंगे, क्योंकि आप लोगों को प्रभु ने इस वक्त ऑनलाइन इकट्ठा किया है कि ताकि आप परमेश्वर की महिमा का गुणगान करें और उसके पवित्र वचन के ऊपर में ध्यान और मनन करें, जो हमारे लिए जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है, हमारे लिए चंगाई है, आशा है, सब कुछ है। तो परमेश्वर का ही वचन हमारे लिए सब कुछ है। और प्रभु के प्रेमी लोग जो उसे प्रेम रखते हैं, उसके पवित्र वचन को सुनने और उसकी संगति में आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो प्रभु के बड़ाई और प्रशंसा युगानुयुग होती रहे। और आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत बहुत आशीष दे। और इस ऐसे समय में जबकि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट आता चला जा रहा है और दुनिया के हालात इस बात को बता रहे हैं कि अब विलम्ब नहीं है, बल्कि वो द्वार पर ही खड़ा है। और इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स प्रकट कर रहे हैं, लेकिन घबराने और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यशायाह 26:3 में लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। तो परमेश्वर का जो वचन है, जो एब्सोल्यूट कहलाता है, पूर्ण कहलाता है, अटल कहलाता है, अनचेंजेबल कहलाता है, उसमें विश्वास रखें और परमेश्वर की आशा रखें, प्रार्थना में लौलीन रहें, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन करते रहें, प्रार्थना करते रहें, केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी को प्राप्त हो सके। सो प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को, और मेरे लिए भी प्रार्थना करें ताकि मैं सही तरीके से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के समक्ष रख सकूं, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचन की गंभीर बातों पर ध्यान करते हुए आगे को बढ़ सकें। यदि परमेश्वर के वचन पर हमारा ध्यान निरंतर लगा रहेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकेगी, क्योंकि वचन कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और जो छुड़ाए हुए लोग हैं वो सुरक्षित कहलाते हैं, प्रभु में वो सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा शरण स्थान है और हमारा ऊंचा गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला है। तो आइए उसी परमेश्वर के वचन को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस के मुंह से कहा गया है, आज उस पर हम थोड़ा ध्यान और मनन करेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप लोग अपनी बाइबल निकाल लें या नोट कर लें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि परमेश्वर जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। कुछ समय तक के लिए हम ध्यान करेंगे इस पवित्र वचन के ऊपर में, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं जिसकी चर्चा बहुत की जा सकती है, लेकिन हमें समय की सीमा में कुछ बातों को रखना है, सीखना है और विचार करते रहना है। यदि मैं कुछ बताऊं
तो अगर आप उस पर ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर और भी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर में बहुत सी बातों को प्रकट करेगा, ताकि आप उसमें और आगे को बढ़ते जाएं। ये मत समझिए कि मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ ना, ये गलत बात है। ना तो मैं समझा सकता, मैं तो बता सकता, लेकिन प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा, जिसके विषय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे, तुम पर उतरेगा या तुम उसको ग्रहण करोगे, तो वो सब सत्य का मार्ग बताएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, आने वाली बातों को प्रकट करेगा, सारी बातों को बताएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। सो प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर में ही पूरा विश्वास भरोसा रखें और अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रखें, ताकि वो वचन के प्रकाश को प्रकट करे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पर पौलुस कहता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देख लीजिए क्यों ऐसा कहा गया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में मिलावट का काम बहुत आरंभ से होता चला आया। ये अदन की वाटिका से ही मिलाए जाने का काम शुरू कर दिया था शैतान। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी, शैतान उसी बात को लेकर के आया, कोई और दूसरी बात को लेकर नहीं आया, लेकिन जरा सा ट्विस्ट कर दिया, डिसलोकेट कर दिया। और क्या हुआ, मनुष्य जाति को पाप में गिराकर मृत्यु के अधीन कर दिया। और इसलिए लिखा है बाइबल में कि एक मनुष्य के पाप के कारण पूरी इस जगत में पाप समा गया, और पाप सभी के जीवन के ऊपर में राज करता है, मृत्यु राज करती है। मनुष्य के लिए जीवन की कोई आशा नहीं। इसलिए शायद मैंने एक दफ़ा आप लोगों को बताया कि अगर कोई परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त नहीं करता है और उसके जीवन में पवित्र आत्मा का मोहर नहीं होता है, पवित्र आत्मा क्या है, एक मोहर है, तब तक वो आदमी, वो चाहे जितना महान व्यक्ति हो इस पृथ्वी का, वो चलता फिरता खूबसूरत एक लाश है, शव मात्र है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी देश का, कहीं का भी महान व्यक्ति हो, कुछ भी हो, बिना नया जन्म कर पाए परमेश्वर के राज्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए आज एक छोटा सा सवाल है, क्या वास्तव में हमने परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है, जैसा पहला पत्रस 1:23 में लिखा हुआ है? फिर से सुनिए सवाल को कि क्या वास्तव में हमने परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है? आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप अपने गमले में या आप अपने खेत में जिस चीज़ का बीज लगाइएगा, हमारे यहाँ बच्चे थोड़ा शौकीन है गमला में फूल लगाने का। एक लड़की ने गमले में मिर्च का बीज लगा दिया और एक मिर्चा का पौधा हो गया और उसमें खूब मिर्चा फलता है। तो मिर्च के बीज लगाने से मिर्चा ही फलता है, उसमें जामुन नहीं फलेगा, उसमें करेला नहीं लगेगा, उसमें कोई और दूसरा फल नहीं होगा। तो अगर परमेश्वर का वचन बीज है, तो अब सोचिए कि हमारा स्वभाव, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। एक पद में पढ़ना चाहता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। गलतियों की पत्री 2 अध्याय का 20 में है। गलेशियंस चैप्टर 2, हाँ 20 में, ठीक बात। यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर के में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। लेकिन यहाँ भाइयों और बहनों थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलत है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना दूँ, या अगर कोई जल्दी से इंग्लिश की बाइबल निकाल कर अपने को अनम्यूट करके बता सकते हैं, शायद मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मिल गया मुझको, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। गलतियों की पत्री 2 अध्याय का
और उसका 20 पद में बहुत फर्क आप पाइएगा। यहाँ लिखा हुआ है, आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, नेवरदलेस आई लिव, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God। यहाँ मतलब अलग हो जाता है कि यहाँ पर अगर मैं, वो पौलुस कहता है, अगर मैं जीवित हूँ तो उस विश्वास के कारण जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है। याद रख लीजिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास था परमेश्वर का पुत्र होने के कारण, उसमें जो विश्वास था वो विश्वास प्रत्येक विश्वासी में होना चाहिए, ये बाइबल बतलाती है। अगर पुत्र का विश्वास नहीं है तो हमारा पिता कहना भी बेकार है। हम झूठ बोलते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र पर जाता है और ये कहता है, पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। क्यों? उसके पास से वो एक विश्वास था कि जिस काम के लिए उसने मुझे भेजा है वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा ही, क्योंकि वो मेरा पिता है और मैं उसका काम कर रहा हूँ। अगर हम जीवित हैं, तो अगर हमारा नया जन्म हुआ है तो हमारा विश्वास एक पुत्र का विश्वास होना चाहिए, जो पिता के ऊपर में पुत्र का विश्वास होता है। अगर वो विश्वास नहीं है तो है बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमें उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना चाहिए, जानना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है, हम सोच कर देखें, क्या वास्तव में पश्चाताप के साथ हमने विश्वास किया? क्या वास्तव में नया जन्म का अनुभव हमारे जीवन में है, या अभी भी संसार में रहते हुए हम सांसारिक भावनाओं और काम और सारी चीज़ों के उलझन में फंसे हुए हैं? तो याद रख लीजिए, वो पुत्र का विश्वास नहीं कहलाता, वो हमारी इच्छा के अनुसार विश्वास होता है। और कहता न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। परमेश्वर के वचन में मिलावट का काम आरंभ से होता चला आया है और ये अंत तक होता चला जाएगा। और ये मिलावट की चीज़ लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर हाइब्रिड चीज़ जो है वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत होती है, और प्योर जो चीज़ है उसका रंग रूप वैसा नहीं होता है ना। आप कपड़े को देख लीजिए, खाना पीना को देख लीजिए, जितना मिलावटी चीज़ है वो ज़्यादा आकर्षित होता है, आकर्षण करने वाला होता है, डिलीशियस होता है। लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ होता है उसका स्वाद कुछ अलग होता है, उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। तो परमेश्वर का वचन जहाँ इसमें मनुष्य अपनी बुद्धि को जोड़ देता है, उसी वक्त इस वचन को वो पोल्यूट कर देता है, बर्बाद कर देता है, अपवित्र कर देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, इतना पवित्र है कि जिसका वर्णन करना भी असंभव है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो पवित्र आत्मा देकर हमारे जीवन को इस योग्य बनाता है कि हम वास्तविक रीति से परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा करें। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं, यानी कि ये प्रूफ करते हैं कि वास्तव में हम किसके सेवक हैं। अगर हमारी बुलाहट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो हम परमेश्वर के वचन को, जो जीवित वचन है, अपने वचन और कर्मों के द्वारा मनुष्यों के हृदय में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर आगे, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो सुसमाचार को ग्रहण करने वाले और दूसरा सुसमाचार को रिजेक्ट करने वाले। तो 2 by 2 ये बागे अदम से चला रहा है।
अदन की वाटिका से चला आ रहा है। एक के निगाहों के ऊपर में पर्दा पड़ा हुआ है, दूसरे के निगाहों के ऊपर में पर्दा नहीं है। एक जन ऐसा होता है जो परमेश्वर के वचन को सुन करके ग्रहण करके आगे बढ़ता है, दूसरा है उसी वचन को सुनकर उसे रिजेक्ट करके उल्टा लौट जाता है। लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जो दया का धनी है, जो अपनी सृष्टि के लोगों से प्रेम करता है, वो क्या कहता है अगर आप देखिएगा तो मेरे सामने निकाल लीजिए, साथ में निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 25 अध्याय और उसका 7वां पद। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसके 7वें पद में इस तरीके से लिखा है, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, देखिए, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, कौन सा पर्दा पड़ा है? ताकि सुसमाचार क्या है, और उन विश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, वो अपने को छिपा करके नहीं रखता है। वो क्या कहता है? जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो सब घूंघट जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उससे वो इसी पर्वत पर नाश करेगा। उसी पर्वत, कौन सा पर्वत? ये मोरिया पर्वत है, जिस पर वो इस चीज़ों को नाश करने जा रहा है। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सभी के आंखों, सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। उस मोरिया पहाड़ पर उस दिन जब वो उस बड़ स्तंभ को अपने ऊपर में लिए हुए चढ़ा, उसके चढ़ने से क्या हुआ? जब वो लटका हुआ था, जब उसने अपना सारा काम जो यहोवा परमेश्वर ने उसको दिया था उसको पूरा करके, यानी अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया, अनंत जीवन का उपाय कर दिया, अपने पवित्र लहू को बहा करके विमोचन के काम को पूरा किया, अपना पवित्र आत्मा भी दे दिया, ताकि मनुष्य विश्वास करके उस अनंत जीवन का भागी बने, उसके पवित्र लहू के द्वारा शुद्धता को प्राप्त करे। जब वो कहता है पूरा हुआ, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। अब हर एक कोई उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को अगर देखना चाहता है, देख सकता है। अब वो बात नहीं रही कि महायाजक साल में एक बार पूरी प्रजा के लिए बलिदान का लहू ले जाकर वेदी पर छिड़कता था, और उसके भी जीवन की कोई गारंटी नहीं होती थी। उसके कमर में रेशम की डोरी बंधी हुई रहती थी, और उसके वस्त्र के छोर पर घुंघरू बंधा रहता था। जब तक वो सेवा टहल करता था, घुंघरू की आवाज़ हुआ करती थी। तो बाहर खड़े नौजवान लोग या लेवी या याजक लोग जानते थे कि अभी महायाजक सेवा काम कर रहा है। अगर घुंघरू का बजना बंद हो जाता था तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अंदर में जाए, इसलिए रेशम की डोरी बंधी रहती थी। वो उस महायाजक को खींच करके निकालता था। जान जाते थे कि लोग के पर कुछ गलती के कारण परमेश्वर का दंड उस पर पड़ गया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस पर्दा को प्रभु यीशु मसीह ने फाड़ दिया। और इब्रानियों की पत्री में अगर आप पढ़िएगा 3 अध्याय में, उसने अपने ही पवित्र लहू को लेकर एक बार और हमेशा के लिए परम पवित्र स्थान में पहुंच गया। कौन? जीवित यीशु मसीह, जिसने ये कहा था यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय में कि तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन इसे खड़ा कर दूंगा। वो कौन बोल रहा है? याद रखिए, मरियम के गर्भ से उत्पन्न पुत्र जो एक मनुष्य था, वो परमेश्वर नहीं था। वो परमेश्वर के लिए एक देह था, एक तंबू था, निवास स्थान था,
परमेश्वर का वो मंदिर था, और जो कहता है मैं, ये यहोवा परमेश्वर था। उसी वक्त यहोवा परमेश्वर एक शरीर में था, उसी वक्त वो यहोवा परमेश्वर अब स्वर्ग में भी था, उसी वक्त यहोवा परमेश्वर पूरे यूनिवर्स में था, क्योंकि वो अनादि अनंत आत्मा है। और अनादि अनंत आत्मा को 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में बांटना और उसको अद्वैत परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर कहना शैतान के का सबसे बड़ा जाल है। और इसलिए शैतान ने ये मिलावट का काम कर दिया, जबकि बाइबल कहती है ऐ इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर हमारा यहोवा एक ही है, 2 नहीं है। लेकिन बड़े बड़े सेमिनरी, थियोलॉजिकल कॉलेज, विदेशों में लोग पढ़ने जाते हैं, अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा को नहीं, त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा को पढ़ने जाते हैं। कहाँ की है ये शिक्षा? ये बाबुल की शिक्षा को पढ़ने जाते हैं, और पीएचडी, बीडी और एमडी या क्या क्या कहलाता है, एमटीएच करके आते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, धन्य है वो जंगली लोग जिनको ABCD भी नहीं मालूम है, जो ये कहते हैं कि यहोवा ही एलोहिम है, यहोशुआ मसीही सच्चा जीवित परमेश्वर है, जो अपने फटे पुराने कपड़े को लेकर गांव, शहर, देहात, जंगल में मार खाते हैं, भूखा रहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा का प्रचार करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाइबल कहती है कि माँ के पेट से जितने पैदा हुए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, वो जंगली आदमी कहलाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर उसको सबसे बड़ा कहता है। थियोलॉजिकल कॉलेज में सिखाया जाता है यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट वाज माइनर प्रॉफिट, वो छोटा नबी था, जबकि स्वर्ग का परमेश्वर उसको बड़ा कहता है। देख रहे हैं कैसी मिलावट, कितने बड़े शैतानी काम। सबसे बड़ा गुनाह यही है, उस परमेश्वर को अद्वैत नहीं माना, त्रिएक माना, तो इस गुनाह की माफ़ी नहीं है। इससे पहले कि अनुग्रह का वक्त ख़त्म हो जाए, अगर किसी ने यहोवा परमेश्वर को, यहोशुआ मसाया को अद्वैत परमेश्वर नहीं माना, तो पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले ले तो भलाई है, वरना नाश तो दरवाजे पर खड़ा हुआ है। विनाश से कोई नहीं बचा सकता। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, यूहन्ना 8:24 में लिखा हुआ है तुम अपने पापों में मर जाओगे अगर ये विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ। देखा आपने, लोगों ने पूछा तो कौन है भाई? अरे तेरी तो उम्र अभी 30-32 साल हो रही है। पर मैं वही हूँ जो आरंभ से तुमसे बातें करता आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप दादों से बात करते आया, तुम्हारे बाप दादों को नबियों में से होकर समझाते आया, वार्निंग देता आया। अगर तुम नहीं मानोगे कि मैं वही हूँ, कौन? मैं यहोवा हूँ। और इसलिए वो याह, जो यहोवा का शॉर्ट फॉर्म है, यशा का मतलब उद्धार करता, वो यहोशुआ के नाम से अपने को प्रकट किया। और ये है सबसे बड़ी मिलावट लोगों ने कर दिया कि उस यीशु मसीह को त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति बना दिया और पवित्र आत्मा को तीसरा व्यक्ति बनाकर शैतान की डॉक्ट्रिन को मसीह की कलीसिया में इस्टेब्लिश कर दिया। हाय उन पर, मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन उन पर हाय भेजता है, क्योंकि लिखा है गलतियों 1:8 में कि इस सुसमाचार को छोड़कर कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। जिसको परमेश्वर श्रापित कर दिया, ऐसे लोगों के लिए आप क्या दुआ करिएगा? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय में क्या कहा है? हे पिता, मैं केवल इनके लिए ही नहीं, यानी केवल प्रेरितों के लिए ही प्रार्थना नहीं करता, पर उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो इनके वचन को सुनकर मुझ पर विश्वास करेंगे। आमीन, हालेलुया। जो पतरस की डॉक्ट्रिन को, जो पौलुस की डॉक्ट्रिन को, जो यूहन्ना की डॉक्ट्रिन को सुनकर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे, वो परमेश्वर के नज़र में धन्य है, वो धन्य है। और यीशु मसीह उनके लिए जगत के उसी समय प्रार्थना कर लिया कि हे मेरे पिता, ये तेरी संतान है, इन्होंने तेरे वचन को ग्रहण कर लिया। क्या लिखता है?
कि मैंने तेरा नाम है पिता इन पर प्रकट किया, क्योंकि ये तेरे थे इसलिए तेरा नाम ग्रहण कर लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सॉरी, मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ के अलावा और किसी के पास नहीं भेजा गया। याद रख लीजिए, ये परमेश्वर का एब्सोल्यूट वचन है, इसमें चेंज नहीं हो सकता है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अद्वैत परमेश्वर माना, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, और अगर आपने सच्चाई के साथ पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह के डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन में शरीक होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तो आप अब्राहम की संतान हैं। आप लॉस्ट शीप थे और अब आप उसके गले में हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गले की नहीं, मुझे उससे भी लाना है। इस घटना स्थल पर आरंभ से काम करने वाला और अंत तक काम करने को वाला ये परमेश्वर ही है। वो यहोशुआ मसीह के नाम में प्रकट हुआ। कितनी बड़ी बात है कि जगत का परमेश्वर, सन यूनिवर्स का मालिक इस पृथ्वी पर हमारे और आपके बीच में डेरा किया। दुख के साथ अपने आप को अपने आइडेंटिफाई किया, लोगों के बीमारियों के साथ अपने को आइडेंटिफाई किया, डेथ के साथ अपने को आइडेंटिफाई करके जिंदगी हमें दे दी, ताकि हम हमेशा तक के जीवन के भागी बन जाएं। आइए आगे को देखें। परंतु हमारे समाचार पर पर्दा पड़ा है, तो वो नाश होने वालों के लिए पड़ा है। आज बहुत तरीके के डॉक्ट्रिन निकल चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए, एंड टाइम मैसेज बिलीवर वो केवल स्पोकन वर्ड पर विश्वास करते हैं कि अगर उस स्पोकन वर्ड को अगर प्रचार नहीं किए तो तुम नरक में जाओगे। ये एक भयानक कल्ट है। ये वैसा ही कल्ट है जैसा एक समुदाय के लोग अपने उस पुस्तक के अलावा और कुछ नहीं पढ़ते हैं, दूसरी किताबों को वो रिजेक्ट करते हैं। वैसे ही मसीही समाज में ऐसी शिक्षा चली हुई है। मुंबई में ऐसे बहुत लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं जो उस स्पोकन वर्ड के सिवा और कुछ नहीं पढ़ते हैं। बाइबल को तो वो ताख में रख दिए हैं। अब उनके लिए नया बाइबल स्पोकन वर्ड हो गया है कि उसी की बातों को वो बतलाते हैं। एक मनुष्य की चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, वो आया पृथ्वी पर, एक सेवा का काम किया और चला गया, लेकिन ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट था। आज एब्सोल्यूट का जगह उसके वचन को, उसके संदेश को दे दिया। सावधान मेरे भाई, ये सबसे खतरनाक कल्ट है, इससे तो बच करके रहें। ये यहोवा विटनेस से भी खतरनाक है, सेवन डे एडवेंटिस्ट से भी खतरनाक है। ये जस्ट इक्विवेलेंट टू रोमन कैथोलिक चर्च। जैसे रोमन कैथोलिक के लोग किसी और बात को सुनना नहीं पसंद करते हैं, जबकि उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो अगर आप उसके पोप और उनके वेटिकन की बात करेंगे, वो कान में उंगली डाल देंगे। वैसे ही ये लोग हैं। सावधान, ये सुसमाचार को बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए हर एक जगह पूरी दुनिया में इस संदेश के मानने वालों के बीच में इतना भयानक फूट है, विरोध है कि जिसका हिसाब नहीं। ये अपने ही लोगों के विरोध में बात करते रहते हैं। पर आइए हम पवित्र आत्मा के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर से खोल कर कहें, हे प्रभु, उस पर्दा को हमारे दिल दिमाग से दूर कर दे, क्योंकि आपने उस बड़े पर्दे को तो फाड़ डाला और अभी भी अविश्वास और संदेह का पर्दा, झूठी शिक्षाओं का पर्दा अगर हमारे जीवन के ऊपर में पड़ा हुआ है, तो प्रभु दया करके इसको नाश कर दें, बर्बाद कर दें, ताकि मैं आपके चेहरे को देख सकूं। दाऊद कहता है, दुनिया में 1000 वर्ष जीने से अच्छा अपने यहोवा परमेश्वर की ड्योढ़ी में एक दिन व्यतीत करना मेरे लिए काफ़ी है। ओह, अद्भुत बात! इस्राएल का बादशाह, जो परमेश्वर का मनपसंद आदमी, जिसके लिए इंग्लिश की बाइबल में लिखा है मैन ऑफ माई ओन हार्ट, वो कहता है कि मैं चौखट पर रहना पसंद करता हूँ अपने यहोवा के भवन के। वो कितनी अद्भुत बात है मेरे भाई और बहनों। आप अगर आज ऑनलाइन जमा हुए हैं तो ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। ये परमेश्वर यहोवा का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा की रूपरेखा में बदलते जाएं।
परमेश्वर के स्वरूप में हम ढलते जाएं, क्योंकि उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। ये तो उसका वर्डिक्ट था, ये तो उसका फाइनल प्लान था। लेकिन मनुष्य को जो स्वरूप में बनाया गया वो पाप ने उसको बर्बाद कर दिया, और अब नया जन्म के द्वारा हम उस स्वरूप को प्राप्त करते हैं। शायद मैंने ये इस विषय पर प्रचार किया है, अगर नहीं किया है तो मैं एक बार कभी और प्रचार करूंगा अगर परमेश्वर की इच्छा होगी। आइए हम बढ़ें। तो नाश होने वालों के लिए पड़ा है ताकि वो सुसमाचार को, क्या है सुसमाचार, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इन संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये संसार का ईश्वर कौन है? अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय का 24 पद पढ़िए इंग्लिश में, हिंदी में नहीं आपको मिलेगा सही। इंग्लिश की बाइबल में अगर आप पढ़िएगा जोब चैप्टर 9 वर्स 24, वहाँ लिखा है दी अर्थ इज गिवन इन टू द हैंड ऑफ डेवल एंड ही कवरेथ द फेसेस ऑफ द जजेस। पृथ्वी दुष्ट के हाथ में दी गई है, दुष्टों नहीं, लूसीफर के हाथ में दी गई है, और वो न्यायियों के ऊपर में पर्दा डालता है। कौन है न्यायी? जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, पौलुस क्या बोलता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम पृथ्वी पर के लोगों का, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? कैसे हम न्याय करेंगे? केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। लेकिन उसी वचन को समझने में रुकावट डालने के लिए शैतान ने पर्दा डाल दिया। किसके ऊपर में? नाश होने वालों के ऊपर में। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की बुलाहट को सुनते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, उसके वचन को सच्चा मानते हैं, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, देखें एक्सप्रेस इमेज है, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। उस अनंत आत्मा का अगर कोई रूप है तो वो यीशु मसीह है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, जब फिलिप्पुस कहता है कि हे प्रभु मुझे पिता को दिखा दे, तो बहुत बार पिता 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 कहते रहता है, पिता से प्रार्थना करता है, अरे एक बार पिता को दिखा दे तो मेरे लिए यही बहुत है, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिनों के से तेरे साथ हूँ, क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं? कितनी अद्भुत बात है। उस शरीर के अंदर में पिता परमेश्वर मौजूद था और मैं पिता में हूं। ये मैं जो शब्द इस्तेमाल है किया गया है, ये इटर्नल स्पिरिट के लिए है, यहोवा परमेश्वर के लिए है। वो यहोवा परमेश्वर जो उस वक्त उस पुत्र रूपी देह में था, उसी वक्त वो स्वर्ग में विराजमान था, उसी वक्त पूरे यूनिवर्स में वो मौजूद था, क्योंकि वो अनादि अनंत आत्मा है। सो प्यारे भाई और बहनों, जो अनादि अनंत आत्मा है उसको 3 टुकड़ों में बांट कर खिलाता है लोगों को, तो वो जान लीजिए कौन है। सावधान, ये ठट्ठे में उड़ाने की चीज़ नहीं है। अगर आप पढ़िएगा बाइबल, तो बाइबल में पवित्र आत्मा की शिक्षा उस वक्त इसमें के लिए पूरी बाइबल में एक ही बात है कि पश्चाताप करो तुम में से हर एक अपने पापों के मोचन के लिए। कितने लोग आज इसको प्रचार कर रहे हैं। आज गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी प्रचार किया जाता है। बॉम्बे में बहुत से बड़े बड़े प्रचारक आए, चेन्नई में आए, कलकत्ता में आए, मुंबई में आए, दिल्ली में आए। क्या है गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी? ये है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी, तुम्हारा आँख ठीक हो जाएगा, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, बहुत आशीष देगा। नहीं मेरे भाई बहनों, अगर यही आशीष होती दुनिया का, तो इफिसियों के पत्री 1 अध्याय का 4 पद में ये बात नहीं होती कि परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में स्वर्गीय आशीष दी है। वो हेवनली ब्लेसिंग दिया हुआ है।
पृथ्वी पर करने। यहाँ पर तो दौलत में कीड़े लग जाएंगे, लोग हार्ट फेल कर जा रहे हैं। अगर बैंक करप्ट हो गया, कुछ हो गया तो हार्ट फेल करके मर जाएंगे। भूकंप की आवाज़ सुनेंगे तो डर के मारे मर जाएंगे। हाय मेरा दौलत का क्या होगा, हाय मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग का क्या होगा। नाश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। मेरे भाइयों और बहनों, चंद मिनटों में 30-35 मिनट की सभा में परमेश्वर यहोवा की सारी बातों का वर्णन तो असंभव है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको आपकी मदद करेगा ताकि आप इस वचन को जो पढ़ा गया है, इस वचन पर ध्यान करें और गंभीरतापूर्वक सोचें विचारें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और इसलिए उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी बड़ाई हो कि आपके और मेरे जीवन में और पृथ्वी पर के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवनों में, आप देखिए, आप कहीं भी हैं, आप चेन्नई में सुन रहे हैं या मुंबई में सुन रहे हैं या कहीं भी सुन रहे हैं, आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करने वाले कितने लोग हैं। माफ़ करना, बपतिस्मे का प्रचार करने वाले कितने लोग हैं। अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा देने वाले कितने लोग हैं। इनकी मंडली कितनी बड़ी है, ज़रा देखिए, बहुत छोटी, बहुत थोड़े से लोग हैं इन कंपैरिजन अदर्स। ट्रिनिटी के मानने वालों की अपेक्षा अगर हम अपनी गिनती गिने तो नहीं के बराबर हैं। दिल्ली शहर में कोई मुझको नहीं जानता। दिल्ली शहर में कितने हमारे ये भाई हैं जो अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा को मानते हैं। एक भाई से केवल मेरी मुलाकात हुई और एक भाई के पिता से मुलाकात हुई, वो तो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटे से मेरी मुलाकात नहीं हुआ। 2-4 होंगे और उनकी छोटी छोटी असेंबली है, लेकिन ट्रिनिटी वालों की, ओ बाप रे बाप, भीड़ की भीड़ है। सो अब इन समय पूरा हो गया है। प्रभु आशीष दे, परमेश्वर के वचन में बने रहिए और उस तेजोमय सुसमाचार को अपने हाथ से जाने न दीजिए। पवित्र आत्मा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, वचन को पूरा कीजिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा और वो है अनंत जीवन के लिए छुटकारा। इफिसियों 4:30 में लिखा है, और पवित्र आत्मा को शोकित ना करो जिससे छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप दी गई है। पवित्र आत्मा क्या है? एक सील है परमेश्वर का कि ये मेरी संतान है, ऐ दुष्ट कभी मत छूना। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। यीशु मसीह का शालोम आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।